चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनते हैं। इस नज़म को इमरान प्रतापगढ़ी ने हाल ही के मुशायरे में पढ़ा था, जो कि ये मुशायरा टीचर्स डे के मौके पर हुआ था कोलकाता के हावड़ा में। तो चलिए हम लोग भी सुनते हैं इसी नज़म को। चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आकर देखो अपनी आंखों से। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए जो मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं, यह किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं जो इन दिनों हालिया सब कुछ चल रहा है। बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पे सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं तब मुझे लगता है एक शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, यहां से वहां तक जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर गुस्से में हैं। मुझे लगता है आपने कमजोर तालियों से सुना है, इसे समझ के नहीं सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में हैं। जो थे पिछले साल चुप इस साल पर गुस्से में हैं। जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में हैं। एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर आज इस तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, चूंकि आज टीचर्स डे है, हम अहद करते हैं, हम सारे लोग, हम तमाम भाई, हम किसी बहन के भाई हैं, हम किसी बेटी के बाप हैं, हम किसी माँ के बेटे हैं,
हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी बेटियों के खिलाफ रत्ती भर भी कोई जुल्म देखेंगे तो सबसे पहले वो चाहे किसी की बहन बेटी हो, हम अपना सीना तान के आगे खड़े हो जाएंगे उसकी हिफाजत के लिए। ये अहद करते हैं हम सारे लोग। शिवपुर वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मैंने देखा है इस प्रोग्राम में पिछले सालों में अपने हाथों से न जाने कितने ऐसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है जिन बच्चों ने इस एतराफ में अच्छे नंबर लाके, अच्छे मार्क्स ला करके अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने वार्ड का नाम रोशन किया है। यहाँ शमीमा बानो जो एक्स काउंसलर हैं वो तशरीफ फरमा है मेरा ख्याल है, लेकिन यहां खड़ा होकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ दूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतना पसीने में खड़ा हूं, यहाँ आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद बेहिश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। नेक बीवियों के हाल में पढ़ने वालियों की दीन की हिम्मत बढ़ाने के वास्ते इस बयान से पहले बरकत के वास्ते पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा जिक्र किया जाता है, ताकि पढ़ने वालियाँ अपने पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों को भी जान लें, जिससे उनको मोहब्बत पैदा हो और पैरवी करें। और ये भी बात है कि इन सबको नेकी की जो दौलत मिली है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बरकत से मिली है। पहली उम्मत की बीवियों को तो आपके जेवर से और उस उम्मत की बीवियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह से, इस वास्ते पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लिखकर फिर बीवियों का हाल शुरू होगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात वगैरह का बयान। आपका मशहूर नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है और उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब और उनके वालिद का नाम हाशिम और उनके वालिद का नाम अब्द मुनाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमिना है और उनके वालदा का नाम वहब और उनके वालिद का नाम अब्द मुनाफ और उनकी वालदा का नाम जहरा और ये अब्द मुनाफ और हैं। और पीर के रोज रबीउल अव्वल के महीने में जिस साल एक काफिर बादशाह हाथी लेकर काबा पर उसके ढाने के वास्ते चढ़ा आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल और 2 रोज के थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाई ने आपको आपकी वालदा के पास पहुंचा दिया। जब आप 6 साल के हो गए, आपकी वालदा आपको हमराह लेकर आपके दादा की ननिहाल बनी नज्जार मदीना मनोवरा में गई और 1 महीना के बाद लौटते हुए मकाम इबुआ में इंतकाल कर गई। उम्मे ऐमन भी साथ थी। वह आपको मक्का मुकर्रमा में लाई और आपके वालिद आपको हमल में छोड़कर इंतकाल कर गए थे। आपको आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश करना शुरू किया। फिर आपके दादा का इंतकाल हो गया। आपके चचा अबू तालिब ने आपको परवरिश किया और वो आपको शाम की तरफ तिजारत के लिए ले चले थे। राह में बहीरा ने, जो नसारा का आलिम और दुर्वेश था, आपको देखा और आपके चचा से ताकीद की, यानी आपके नूर की बरकत से, क्योंकि तमाम मखलूक का वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बाइस हुआ है कि आपकी हिफाजत करो, ये नबी हैं, और आपको मक्का मुकर्रमा वापस करा दिया। फिर आप खुद हजरत खतीजा का माल तिजारत लेकर शाम को चले। राह में नस्तोरानी, जो कि आलिम और दुर्वेश नसारा का था, आपके नबी होने की गवाही दी और जब आप लौटे तो हजरत खदीजा से आपकी शादी हो गई। उस वक्त आपकी उम्र 25 बरस थी और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 बरस की थीं। फिर 40 बरस की उम्र में आपको नबूवत मिली और आप 52 या 53 बरस के थे कि आपको मेराज हुई। नबूवत के बाद 13 बरस आप मक्का मुकर्रमा में रहे। फिर जब काफिरों ने बहुत दिक्कत किया तो खुदा ताला के हुक्म से आप मदीना मुनव्वरा चले गए
और दूसरा बरस मदीना मुनव्वरा में आए हुए था कि बदर की लड़ाई हुई, फिर और लड़ाइयाँ हुई, बहुत छोटी बड़ी मिलाकर 35 हुई और मशहूर निकाह आपके 11 बीवियों से हुई, जिनमें 2 आपके रूबरू इंतकाल कर गईं। एक तो हज़रत खदीजा, दूसरी हज़रत ज़ैनब। खजीमा की बेटी वफात शरीफ के वक्त 9 जिंदा थीं। हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब, हज की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत जुवेरिया, हज़रत मैमूना, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। और आपकी औलाद 4 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब और उनसे छोटी हज़रत रुक़ैया और उनसे छोटी हज़रत उम्मे कुलसूम, सब में छोटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये सब हज़रत खदीजा से हैं और 3 या 4 या 5 लड़के थे, हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत तय्यब और हज़रत ताहिर, ये हज़रत खदीजा से हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। और एक हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया से हैं जो आपकी बांदी थीं और उनका मदीना मुनव्वरा में शीर खारगी की हालत में इंतकाल हो गया था। इस तरह तो 5 हुए और बाज़ों ने कहा है कि अब्दुल्ला का नाम तय्यब भी है, तो इस तरह 4 हुए और बाज़ों ने कहा है कि तय्यब भी उन्हीं अब्दुल्ला का नाम है और ताहिर भी, तो इस तरह 3 हुए। और हज़रत अब्दुल्ला नबूवत के बाद पैदा हुए और मक्का मुकर्रमा ही में इंतकाल हुआ और बाकी पैगम्बर ज़ादे नबूवत से पहले पैदा हुए और नबूवत से पहले ही इंतकाल कर गए। और आप मदीना मुनव्वरा में 10 बरस तक रहे। फिर बुध के रोज़ सफ़र के महीना के 2 दिन रहे थे, आप बीमार हुए और रबीउल अव्वल की 12 तारीख पीर के रोज़ चाश्त के वक्त 63 साल की उम्र में वफ़ात फरमा गए और मंगल के दिन दोपहर ढले दफन किए गए। और बाज़ों ने कहा कि मंगल का दिन गुजर कर रात आ गई थी और ये देर इसलिए हुई कि सहाबा गम व सदमा से ऐसे परेशान थे कि किसी का होश दुरुस्त नहीं था। और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हज़रत ज़ैनब के एक लड़का पैदा हुआ, अली, और एक लड़की अमामा, दोनों की नस्ल नहीं चली। हज़रत रुक़ैया के एक लड़का पैदा हुआ, अब्दुल्ला 6 साल का इंतकाल कर गया और हज़रत उम्मे कुलसूम की कुछ औलाद नहीं हुई। और हज़रत फ़ातिमा के हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन और उनकी औलाद बहुत कसरत से फैली। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।